बार जोरदार धरती और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर का जोरदार तालियां जोरदार 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 तालियां जोरदार परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और यीशु मसीह की हम सारी गवाही के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जिंदा है। आमीन। हालेलुया। आपको कंफर्म हो गया कि नहीं? हमारा खुदा जिंदा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। अपने आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा अपने हाथों को उठाओ और बोलो पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप जिंदा परमेश्वर हैं, आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, आप बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है, आप असंभव को संभव करने वाला है, आप आंसू को मिटाने वाला परमेश्वर है, आप घावों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, आप दया करने वाला परमेश्वर है, आप अपने बच्चों को नहीं त्यागते परमेश्वर, आप अपने बच्चों को नहीं छोड़ते परमेश्वर। हम सारी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं, हम सारी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो हमारे जीवन पर केस के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो हमारे प्रियजनों के ऊपर में केस के लिए धन्यवाद परमेश्वर। तो हमारे कलीसिया की एक एक बेटी और बेटी की प्रार्थना को सुना और तूने किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपका नाम ऊंचे पर उठाता प्रभु, आपके दास आपको पुकारता मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करें सारी भलाई के लिए। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आप यहाँ पर चल और फिर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदा आपके कलाम लिखे कि जहाँ मेरे नाम से 2 और 3 होते वहाँ पर मैं मौजूद होता हूँ। और आप यहाँ पर मौजूद हैं परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और पवित्र आत्मा बहुतों की जिंदगी में बड़े कामों को करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप अद्भुत काम करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ इस घड़ी। पिता मैं इस घड़ी प्रार्थना करता हूँ कि तू अपने दास को अपने वस्त्र के समान पहन ले। और प्रभु परमेश्वर पिता मैं अपनी इच्छाओं को नहीं परंतु पवित्र आत्मा तेरी इच्छाओं को इस जगह में मैं लोगों के ऊपर बता सकूं प्रभु। और पिता परमेश्वर को तो स्वर्ग के ऊपर में अति में विराजमान परमेश्वर है, लेकिन इस पृथ्वी को तूने अपने लोगों को दिया है परमेश्वर। और ये पृथ्वी बहुत सुंदर है परमेश्वर, और यहाँ के आपके लोग भी बड़े सुंदर हैं खुदावंद की जो आपको पुकारते परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर आप स्वर्ग के परमेश्वर है। जब धरती में हम पुकारते तो आप स्वर्ग से हमारे लिए आप स्वर्ग से उतर आते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। थोड़ी देर परमेश्वर को महिमा देंगे, थैंक्स कर कर उसके सारे उपकारों के लिए हम थैंक्स बोलेंगे। आज उसने हमारे मध्य में बड़े बड़े कामों को किया है, हमारे कई परिवार को आंसू की तराइयों से उसने छुड़ाया है, उसने बहुत सारी विपत्तियों से निकाला। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बस जीवित परमेश्वर को कुछ पल महिमा दे अपने स्थानों पर। जो लोग खड़े हो सकते हैं वो हो सकते हैं, जो लोग नहीं खड़े हो सकते वो बैठे रहे, लेकिन जो आप खड़े हो चुके हैं वो अपने स्थानों पर खड़े रहे। सब लोग
अपने लोगों को छू और बहुत लोगों को आज अभिषेक कर, छू अपने सेवा के लिए मसलत करो, छू और मसलत मेरे पिता, अपने लोगों को अभिषेक कर मेरे परमेश्वर। आपको टच करना, यीशु आपके बगल में टच करना, और वहां पे जब सारे बोले तो यीशु मुझे छू ले, यीशु मुझे छू ले, और आपके बगल में यीशु मसीह का रूप को मैं देख रहा हूँ, और परमेश्वर आपको अभिषेक कर रहा है, और आपके ऊपर में दुगनी अभिषेक आ जा रहा है, दुगनी अभिषेक आपने देखकर रिलीज कर रहा है। मैं दुष्टात्माओं को जाते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जिन बहनों को प्रॉब्लम करके रखा है वो दुष्टात्मा को मैं जाते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से वो निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा। अंधकार की शक्तियां छोड़कर जा रही है, 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 जा रही है। चल मुंह खुल के निकल, 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 गंदी आत्माएं छोड़, 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 अट, 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 अट। होली स्पिरिट आपको आजाद कर रहे हैं, आपको आजाद कर रहे हैं, आपको आजाद कर रहे हैं, आपको आजाद कर रहे हैं। मैं शांति आपके घर पे दुष्ट आत्माओं को जाते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। शांति आपके ऊपर है, वो अभिषेक आपके घर को छुड़ाएगा,
अपने हाथों को उठाओ बेटा, अपने हाथों को उठाओ। शांति परमेश्वर आपको अभिषेक करे बेटा, आपको 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 और आपके द्वारा आपके घर आज आजाद हो रहा है। फायर 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 फायर। थैंक यू लॉर्ड। तुम्हारे अपने आप को बंद कर, अपने हाथों को उठा। अरे परमेश्वर के आंख को आपके ऊपर देख रहा हूँ, जाते हो बेटा आपके ऊपर परमेश्वर के सामर्थ आ रहा है। वो आपके ऊपर से पूरी तरीके से बंधन आ रहा है, टूट करके। चल छोड़ यीशु के नाम में, चल निकल निकल यीशु के नाम में, चल 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 बाहर 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 बाहर। जल्दी आत्मा चल बाहर, मुझे छोड़ के बाहर यीशु के नाम में। जल्दी आत्मा छोड़ छोड़ यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर इस बच्ची को आजाद कर दे, इस बच्ची को आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। ये बच्ची आजाद हो रहा है, ये बच्ची आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है बेटा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पेट से निकल के देख रहा हूँ, कभी कुछ स्टार्ट करो। आपके पेट से निकल रहा है, पेट से निकल रहा है, पेट से निकल रहा है, पेट से निकल रहा है। चल छोड़ 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 छोड़, निकल 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 पूरी तरीके से। जो भी बच्चा खुचा सब बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। चल निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, मुंह खोल दे। चल मुंह खोल, चिल्ला निकल दे उसका आत्मा। छोड़ यीशु के नाम में। आउट 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 आउट। मैं आपके ऊपर से जाते देख रहा हूँ, मैं आपके ऊपर से जाते देख रहा हूँ, मैं आपके ऊपर से जाते देख रहा हूँ। वो चिल्ला रहा हूँ, गद्दी दुष्ट आत्मा। चल निकल 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 यीशु के नाम में, निकल यीशु के नाम में। चल मुंह खोल, मुंह खोल यीशु के नाम में। एक माइक मेरा बदस वॉलेंटियर को देख रहा हूं, यीशु के नाम से भाई कमांड करता मैं यीशु के नाम से निकल जा। जो भी उस बैंक के अंदर बैठा छुपा है, निकल 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 गंदी आत्माएं। आउट 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 आउट। निकला, छोड़ पूरी तरीके से छोड़, निकल यीशु के नाम में। छोड़ निकल दिया यीशु के नाम में। मैं बहन के अंदर में उस चीज को देख रहा हूं आपके अब लंबा टाइम से अपने बच्चेदानी से प्रॉब्लम में है, अब लंबा टाइम से बच्चेदानी से प्रॉब्लम में है। मेरे प्रभु क्या आपके लिए बात कर रहा मेरे बहन। अब मेरे प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, मेरे प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, मेरे प्रभु आपको आपके बच्चेदानी से चंगाई देना चाहता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहा है और आपके बच्चेदानी आज नया हो रहा, आज नया हो रहा, आज नया हो रहा। अब अपने बच्चेदानी पर हाथ रखो, अपने हाथ को खड़ा करो। कोई से भी हो बहन, आपको प्रभु यीशु मसीह छूना चाहता है। अब कौन जिसको बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, जिसको बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, जो अब दुखों को उठा रहे हैं, अब शर्माओ मत, अब शर्माओ मत। मेरे प्रभु आज आपको हील कर रहा है, आपको मेरा परमेश्वर छू रहा है मेरे बेटा। अब अपने स्थानों को खड़े हो जाओ या अपने स्थान में अपने हाथ खड़े करो। आप किसको प्रॉब्लम है बच्चेदानी में, हम ले हैंड के लिए आपको बुलाएंगे दीदी। ओके, मैं ले हैंड के लिए बुलाऊंगा, ठीक है, मैं बुलाऊंगा, फिर आना आप अपने स्थान में खड़े रहो। जिनको बच्चेदानी की प्रॉब्लम है
तुझको पहचानने का, मैंने केवल पहचानने के बाद किया है। मेरा परमेश्वर सच्चा है और मेरा खुदा का मैं सुनकर आपको बात कर रहा हूं। आप हील हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Jesus. 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 Thank you, उसको पूछो, पहले पूछो कि आपके पहचानने में प्रॉब्लम है तो लेकर आना, है तो लेकर आना, है तो लेकर आना, है तो लेकर आना, है तो लेकर आना। थैंक यू लॉर्ड। आपको क्या प्रॉब्लम है सिस्टर? सूजन आ जाता है। आपने मुझे बताया था, आपने मुझे बताया था, आपने मुझे बताया था अभी आपने गवाही दिया। अच्छा, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे आपके बारे में बात कर रहा। आप चंगे हो रहे हैं। अपने हाथ उठाओ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Band प्रभु आप यीशु के नाम से आजाद हो रहे हो। स्वागत करता हूँ। आपके कानों के प्रॉब्लम को चंगा करना है। और आपको जिस किसी को कान में प्रॉब्लम है, अपने कानों के ऊपर में अपने हाथों को रखो। जिस किसी को प्रॉब्लम है वो अपने कानों के ऊपर अपने हाथ रखो और यीशु मसीह के नाम से आप कानों से चंगाई पा रही। परमेश्वर आपके कानों को छू रहा है और आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में। आप छुटकारे मसीह के नाम में, आप छुए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। छुए पवित्र आत्मा के स्थानों में टच कर आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। कान चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कान चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कान चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कान चंगे हो जाए यीशु के नाम में। कान चंगे हो जाए यीशु के नाम में। कान चंगे हो जाए। Be healed by the name of Jesus. Be healed by the name of Jesus. यीशु के नाम में छुटकारा ले लो। लो और कानों के रोग से चंगे हो जाओ। कान के रोग से चंगे हो जाओ। कान के प्रॉब्लम से चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में छूट जाओ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
हमारे जवान लोग, जो आज हमारे जो कार्यकर्ताओं में से जवान लोग हैं, वो आप मेरे सामने आएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे जितने हमारे पीछे क्वार्टर में बैठने वाले जवान, हमारे कैमरा चलाने वाले और जितने हमारे साउंड, आप सामने आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वॉलंटियर भी आप सामने आ जाओ। भाई लोग, बहने, आप अपने स्थान में हाथ उठाना। परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा और आप यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े कामों को करेंगे। और इस मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो काम मैं करता तुम करोगे, पर मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। अब सामने आओ, अब सामने आओ। अब मेरा परमेश्वर, यस 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 यस, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करो। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus। सुनो, मैंने अपने हाथों के ऊपर में अभिषेक करने के लिए इन जवानों के लिए, लेकिन आप चेक करो पवित्र आत्मा, मैं अपने हाथों पर जवानों के लिए रखा है, लेकिन आज ये तेल पूरे कलीसिया के ऊपर में उतरा है। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को थैंक यू जीसस बोलो। आपके ऊपर में तेल अभिषेक का तेल आएगा। आपके हाथ के पर्दे में यीशु का तेल, अभिषेक तेल अभी आएगा, अभी आएगा बेटा, अभी आएगा। देखो 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 देखो, सब लोग 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 मुझे चेक कर बताना, मुझे चेक करके बताना, मुझे चेक करके बताना। आप अपने अपने हाथों के ऊपर में आप तेल को देखोगे, तेल को, अभिषेक का तेल। हालेलुया। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus। और मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम घोषित करते रहेंगे हमारे भाई। यस, मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप हर मेरे सेवकों को अभिषेक करता हूं। आज से आपके अभिषेक जब आप पवित्र हृदय में रहेंगे कोई परीक्षा नहीं आएगा। जब आप परमेश्वर के अभिषेक में चलेंगे आप बड़े बड़े काम करेंगे। मेरा प्रभु की आत्मा आपके लिए कह रहा कि आप बड़े बड़े कामों को करेंगे। और जब अपने परमेश्वर की आत्मा में चलेंगे और परमेश्वर के साथ रहेंगे आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम होगा। बड़े
परमेश्वर का बड़ा योजना है और आप छोटे काम में परमेश्वर के बड़े काम में नियुक्त किए गए हैं और आपके द्वारा परमेश्वर का बड़ा राज्य होगा और बहुत सारी आत्माएं आपके द्वारा परमेश्वर के भवन में आएंगे और आप हर एक जवान को परमेश्वर आज से अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। आप जिस किसी के लिए हाथ बढ़ाएंगे और परमेश्वर आपके द्वारा अनॉइंटेड को करेगा और आपके द्वारा लोगों को बीमार से चंगाई देगा और लोग बंधन से आजाद हो जाएंगे और जिस किसी दुष्ट आत्मा वाले के ऊपर में आप हाथ रखोगे और वह दुष्ट आत्मा आपके बीच में ठहर के जाएगा और आप इतने आपके समान इस्तेमाल होंगे। आत्मा हर एक जवान बच्चों को सेवा के लिए अभिषेक करेगा। हर एक जवान परमेश्वर के सुसमाचार सुनाएंगे। हर एक जवान परमेश्वर के सुसमाचार सुनाएंगे। हर एक जवान परमेश्वर के सुसमाचार सुनाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ आपको बनना होगा। आप बहुतों के रियासत के कारण होंगे। आप बहुतों के रियासत के कारण होंगे और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। हमारे वॉलंटियर बहने अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के अभिषेक कर लो। आपको बढ़कर इस्तेमाल करेगा और मेरे बच्चे अब इस ग्रेस चर्च के बच्चे हैं। अब हजारों के लिए आशीष के कारण है बेटा। Touch fire in the name of, 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 touch fire in the name of। पीछे वॉलंटियर अपने हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा अपने बेटा बेटे को अभिषेक कर तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, तेरे राज्य की सुसमाचार के लिए, तेरे राज्य के लोगों को छुटकारा के लिए अभिषेक कर। और आरती, ज्योति और आरती, आप प्रभु के बहुत कीमती बेटी हो और मेरे प्रभु ने बेटा अपने आंसू को देखा है और उसने कहा कि मैंने तेरी आंसू देख के तेरी प्रार्थना सुना है और आपकी प्रार्थना के द्वारा बेटा अब आप दूसरे की अंधकार को निकालेंगे। अच्छी बात। हमारे लिए संभव था लेकिन तुम्हारे का संभव हमारे बहन जीवन में संभव और संभव कर दिया। तूने अपने हाथ बढ़ाकर छुआ है तो यहाँ जब अपने भवन लेकर आया। अरे बेटी प्रभु तेरी महिमा का कारण होगा और आज से पूरी बहन आप चंगी हो, पूरी रीति से छूट चुकी हो। मेरे प्रभु ने आज आपको लेकर आया है। मेरे प्रभु आपको महिमा कराने के लिए लेकर आया था। आत्मा को जोरदार ताली बजाएं, स्वागत करें। Thank you, Lord.
प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस स्थान पर बैठे हूँ और परमेश्वर के कलामों को सुना। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी स्थानों पर बैठ जाएं और पीछे जगह कम होगा तो वॉलंटियर सबको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दो। सामने खाली है, कोई है यहाँ पर? कोई है बैठने वाला? कोई है क्या? सामने आ जाओ दीदी, थोड़ी थोड़ी सामने आ जाओ। आजा बेटा, सामने आ जाओ। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए जा रहा है। आमीन। हमारी मीटिंग बरकत की मीटिंग है। आज के बाद आपके घर बरकत आएगा। आमीन। विश्वास करके निश्चित करो। हालेलुया। विश्वास करके निश्चित करो, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, बरकत आएगी। हालेलुया। आप एक दूसरे को बोलो कि आपके घर बरकत आने वाला है। आपके घर बरकत आने वाला बेटा, अच्छा पिलाओ, आपके घर बरकत आने वाला है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर है कि नहीं? कितने लोगों को यकीन है कि यीशु मसीह है? हालेलुया। जोरदार एक बार ताली बजाओ। Thank you, Father. In Jesus' name, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. समाचार की पुस्तक 9 अध्याय। समाचार की पुस्तक 9 अध्याय 21 और 22 को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ऊपर देखो, बच्चा प्रॉब्लम ना करे, उधर करो, नीचे ना जाए, इधर देखो ऊपर। बच्चे को मना करो, नीचे आने का। बॉर्डरिंग नहीं है, बॉर्डरिंग नहीं है, बॉर्डरिंग अंदर कर। हालेलुया। वचन सुनो सुनो सुनो। 9 अध्याय और 21 और 22 पद। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यीशु मसीह के पास में एक बच्चा को लेकर आया था। हालेलुया। यीशु मसीह के पास में क्या करके आया था? अपने बच्चा को लेकर आया था। और क्या कहता है कि प्रभु तू कुछ कर सकता है तो मेरे बच्चा को बचा ले। हालेलुया। मेरे बच्चे को क्या कर ले? बचा ले। हाँ, पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे। इसलिए उससे पूछा कि तो तेरा ये बेटा का दशा कब से है? हाँ। उसने उसके पिता से पूछा, और उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा बचपन से। इसने कहा बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में और उसके पिताजी ने बताया कि उसे कभी नष्ट करने के लिए कभी आग पर और कभी पानी में गिराया और कभी पानी पर गिरा देता है। परंतु यदि तू कुछ कर सके, परंतु यीशु से क्या सवाल करता है? परंतु तू यदि कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। हमारा क्या कर? उपकार कर, उपकार कर। हालेलुया। क्या कहते हैं? यदि प्रभु तू कुछ कर सकता है तो हमारे ऊपर उपकार
पुकार कर हमारे बेटे को क्या कर ले, बचा ले। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पास आकर के उस बच्चा के लिए गुहार करता है वो पिता। उसके अंदर में प्रभु का विश्वास था तो, लेकिन बड़ा शक था। हालेलुया। उसने प्रभु का काम देखा तो था, लेकिन उसके खुद की जिंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मेरे बच्चे को बचा पाएगा कि नहीं मेरा प्रभु। हालेलुया। बहुत बार प्रॉब्लम जब आती है हमारी जिंदगी में, हम खुद अपने आप में खो बैठते हैं। ऐसा लगता है कि प्रभु कुछ होगा कि नहीं। जब अपने में आता है टाइम, तो मेरे प्रभु हालेलुया। तो क्या होता है कि अपने विश्वास खो देते हैं, अपने विश्वास कमजोर हो जाती है, अपने विश्वास को डुबा देते हैं पानी में। लेकिन यीशु मसीह कहता है क्या बात है भैया, हाँ पढ़ेंगे। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। तो यीशु मसीह से उनके बाप क्या कहता है, परंतु जो कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा के कुछ कर, उपकार कर, उपकार कर। यीशु ने उसे कहा, यीशु ने क्या कहा, यदि तू कर सकता है। हाँ ये क्या बात है भाई, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, ये क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह के लिए तारीफ बजाओ। विश्वास करने वालों के लिए बोलो, विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हरे वो तो मुर्दों के अंदर जान डालने वाला परमेश्वर है, वो तो मुर्दों में जान देने वाला परमेश्वर है। अपने गवाही सुनाना आरती और ज्योति के मम्मी के लिए उसने 16 लाख खर्च किए। आज पहली बार टेस्टमनी के लिए परमेश्वर को महिमा देने के लिए, और डॉक्टर ने बोल दिया था उसकी बेटी रो रो कर परेशान थी यहाँ पर। आज की रात या तो आपके मम्मी को ईश्वर से दुआ करो कि बच जाए, या तो उसके पापा ने फोन कर दिया कि बेटा हम आपके मम्मी को सुरक्षित पाएंगे, या तो हम उसके जिंदगी को अंतिम में देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ही कुछ कर सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना के बाद कैसे परमेश्वर ने जान डाला, उसी रात को उसकी मां की गवाही है कि प्रभु ने प्रार्थना के द्वारा उसके सर पर हाथ रख दिया। हालेलुया। और हाथ रखने के बाद उसके मास्क की जो लगा था ऑक्सीजन वाला, वो निकाल कर फेंक दे यीशु मसीह के नाम से। उसके बाद में मास्क की कोई जरूरत नहीं पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यीशु के पास वो बालक को लेकर आया था और कहता है कि तू कुछ कर सकता है, तू कर दे। मेरा बेटा बड़ा प्रॉब्लम है, कभी पानी में गिर जाता है, कभी आग में गिर जाता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, और मैं इस बेटे से बहुत प्रॉब्लम हूँ, क्योंकि इसको बचपन से प्रॉब्लम है, बचपन से प्रॉब्लम है, बचपन से प्रॉब्लम है। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ध्यान से सुनेगा। आप परमेश्वर के लोग हैं, आपके घर 2022 में बरकत आएगी, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ को सुनो कि परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर जब तक विश्वास नहीं होगा बरकत आने वाला नहीं। हालेलुया। बरकत आएगी जब आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने उस जवान को कहा कि उस बाप से कहा ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप विश्वास करें सब कुछ होगा आपकी जिंदगी में। आप विश्वास करेंगे बड़े बड़े कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करेंगे बंधन टूटते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करेंगे हर असंभव संभव होगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करेंगे बहुत लंबे टाइम के प्रॉब्लम आपके घर प्राण बच्चे पति घराना नौकरी बिजनेस सेवकाई सब छोड़कर भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद करिए। Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.
love you Jesus। बोलो कि यीशु मैं आपसे प्यार करती हूँ, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ। Jesus, love you Jesus। प्रभु की बरकत आने वाला है। Love you Jesus, love you Jesus, love you Jesus, love you Jesus। Yes, hallelujah। हाँ, आगे बढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, और यीशु ने कहा यदि तू, यीशु से उसने कहा यदि तू कर सकता है, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और उस भाई साहब को कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, और बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर यीशु से कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का क्या कर? उपाय कर, उपाय कर, उपाय कर। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु को घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने क्या कहते हैं? हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का क्या कर? उपाय कर। हालेलुया। मेरे अविश्वास का उपाय कर। हाँ, परमेश्वर के पूरे लोगों, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और क्या हुआ आगे? जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, और जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी हे आत्मा, गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला, उसमें से निकला, और उसमें फिर कभी प्रवेश और उसमें कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत ही मरोड़ कर, और बाइबल बताते उस इंसान से, उस बच्चे के अंदर से वो चिल्लाकर और बहुत ही मरोड़ कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो और गया। बाइबल बताती वो बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बोलने लग गए कि वह मर गया, कि वो मर गया है। हालेलुया। लेकिन जिस घर में यीशु हमारा खुदा आ जाता है ना, वो मरना नहीं, मरते जी उड़ते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और बाइबल बताती है वो लड़का के अंदर से जब दुष्ट आत्मा निकला, वो लड़का चंगा हो गया और ऐसा हो गया कि मरा सब हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग तो कह रहे थे ये लड़का मर गया, लेकिन उसको यीशु ने जिंदा कर दिया था। हालेलुया। हाँ, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, यस, और वह लड़का खड़ा हो गया। और बाइबल बताती है यीशु ने उसके हाथ उठाकर खड़ा किया और वो लड़का खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हाँ, उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, हाँ, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकलती। ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकलती। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों बहुत सा कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिनके लिए उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मत्ती के 17 और हम लोग 21 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 21 पद को पढ़ो। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। और ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास की क्या होती है? नहीं निकलती है। हालेलुया। कुछ दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, कुछ बीमारी से जयवंत होने के लिए, कुछ प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, परिस्थिति से निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? उपवास की प्रार्थना। हालेलुया। लेकिन आपको बताओ सही में, जिस दिन हम उपवास रखना चाहते हैं ना, उसी दिन हमारे घर में आलू के परोठा बनती है। हालेलुया। है कि नहीं? कितने घर में बनता है? हाँ, ऐसा होता है। जिस दिन हम फास्टिंग में रखना चालू करते हैं, रात को बोलते हैं बाबा जी हम सुबह फास्टिंग है, तो 5 दिन उसी दिन हमारे लिए परोठा बना के रखता है। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। और हमारी प्रार्थना क्या होती है, उस परोठों को देखता है, अरे बाबा बड़ा अच्छा परोठा है, हालेलुया। इस परोठे के चक्कर में भूत नहीं जाता, दुष्ट आत्मा ही नहीं जाती, बंदे कहां की शक्ति नहीं जाता। लेकिन जब उस परोठा को यीशु मसीह के लिए त्याग करते हैं, अरे पास्टर नहीं अभी नहीं बना रहा यीशु मसीह के नाम में, अरे पास्टर ये रात के परोठे बनेंगे, रात के यीशु मसीह के नाम में 7 बजने के बाद खाना होगा, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप अपने बीमारी से जीवित होना चाहते हैं, आप अपने दुष्ट आत्मा से जीवित होना चाहते हैं, आप अपने गरीबी से जीवित होना चाहते हैं, आप अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, आज से उपवास रखना चालू करो यीशु मसीह के नाम में। आप अपने कामों को आशीष में बदलना चाहते हैं तो आप उपवास रखना चालू करो यीशु मसीह के नाम में। आप खाने को मत देखो, आप परोठे को मत देखो, आप लालच में मत आओ। जब आप लालच को परमेश्वर के हाथ में देंगे और कहेंगे परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, हालेलुया। पतरस मेरा तीन दिन के फास्टिंग में हमेशा प्रार्थना करते हैं हम हमारे लिए कि प्रभु हम लोग बढ़िया रह सके, हम लोग क्योंकि सिंगल क्रिश्चियन की, हालेलुया हालेलुया। हम लोग बोलना मोटा ताजा नहीं, और परमेश्वर से पतरस प्रार्थना करता है और कहता है कि परमेश्वर हम 3 दिन जब फास्टिंग में रहेंगे, प्रभु हम सबको अनुग्रह देना, हालेलुया। प्रभु हमारे ऊपर दया करना, प्रभु हमारे साथ चलना, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, रात को आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर मैं 3 डेज फास्टिंग पर रहना चाहता हूँ, हालेलुया। मैं 1 दिन का फास्टिंग रखना चाहता हूँ, मैं 7 दिन का फास्टिंग रखना चाहता हूँ, प्रभु मैं 21 दिन का फास्टिंग रखना चाहता हूँ, प्रभु मैं 28 दिन का फास्टिंग रखना चाहता हूँ, मैं 40 डेज का 40 दिन का फास्टिंग रखना चाहता हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह को पहले बोल दो, हालेलुया। फिर ना तो आपके सामने पुरुष आएंगे, ना तो और कुछ आएगा यीशु मसीह के नाम में, अरे ना तो और कोई आपको भूख लगेगी, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के किसी और उपाय से नहीं जाती। लेकिन बाइबल बताती है कि जब हम फास्टिंग करते हैं, जब उपवास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है और परमेश्वर ऐसे बड़े से बड़ी बीमारी को हमारे पेट के नीचे कुचल देता है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। 2018 की घटना में आपको बता रहा हूँ, 2018 में हमारा दिनेश भाई के उनके छोटा वाला भाई को कैंसर हो गया। कैंसर है कि नहीं? कैंसर था कि नहीं आपके भाई को? कैंसर था और वो एक दिन तो ऐसा स्थिति था कि उसके मुंह में पानी भी डाल रहे थे, अंतिम था, है कि नहीं? अभी हमने छत के ऊपर में बात कर रहा था ना आपके भाई के बारे में, और परमेश्वर ने उसको जीवन दिया कैंसर की बीमारी से, बोलो हालेलुया। छोटा ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। लेकिन वही प्रॉब्लम इनके बहन के अंदर आ गई है। अभी रायपुर में एडमिट है। आप नीरा के प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से कैंसर धुआं बन जाए। तो हाथ उठाओ, नीरा को बोलो, नीरा नीरा यीशु मसीह के नाम से तुम चंगी हो जाओ, नीरा यीशु मसीह के नाम से तुम चंगी हो जाओ। मैं तुम्हारे कैंसर को डांटता छोड़, यीशु के नाम से जल्दी आप बनाए छोड़ दो जिंदगी को, यीशु के नाम से धुआं बंद कर जा, धुआं बंद कर जा, यीशु के नाम से निकल जा। प्रभु हील कर दो इस बेटी को, यीशु के नाम में चंगी हो जाए, आमीन। कल उनका रिपोर्ट आने वाला है, हम विश्वास करते हैं कि कोई कैंसर नहीं यीशु मसीह के नाम में। आप दवाई सुनोगे यीशु मसीह के नाम में, आप दवाई सुनोगे यीशु के नाम में। उनका मुंबई अभी भेजा गया है रिपोर्ट, और कल सोमवार को रिपोर्ट आने वाला है कैंसर का। लेकिन यीशु मसीह के नाम से 4 स्टेज में बताया, आपने कितने स्टेज में है? आपके 4 स्टेज में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से खारिज हो जाए वो। अरे उसने कहा ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, हालेलुया। यीशु मसीह के राज्य में आ गए हो, विश्वास करो, विश्वास करोगे तो सब कुछ होगा, आमीन, हालेलुया। मैं आपकी बरकत को खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में, मेरा परमेश्वर का कहना है। लेकिन परमेश्वर कब बरकत खोलेगा? जब आप फास्टिंग के साथ प्रभु के चरणों में बैठोगे। परमेश्वर आशीष खोलेगा यीशु मसीह के नाम में जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, हालेलुया। अब मेरे साथ एक वचन निकालो, अब मेरे साथ मरकुस के पुस्तक में आओ। मैंने पहली बातें बता दिया कि बरकत आएगी यीशु मसीह के नाम में उपवास करने के द्वारा, बोलो उपवास करने के द्वारा, नहीं, पहले विश्वास करने के द्वारा।
दूसरा उपवास करने के द्वारा, और तीसरा पॉइंट में हम जाएंगे। हालेलुया। उसने उस बालक के पिता को कहा, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। उसने कहा कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो बिना उपवास की नहीं निकलती, कुछ दुष्ट आत्माओं को हराना है, कुछ बंधन को तोड़ना है, तो उपवास करना बहुत जरूरी है। तो पहले विश्वास, दूसरा में उपवास, विश्वास, उपवास, हाँ, वचन निकालो। एक अध्याय मरकुस का 1 अध्याय 35 पद पढ़ो। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। और बाइबल बताती भोर को बहुत पहले वो उठकर एक जंगली स्थान पर गया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और वहां जाकर प्रार्थना करने लगा। और बाइबल बताती वहां जाकर क्या करने लग गया? प्रार्थना करने लग गया। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में आए। और तब शमौन और उसके साथी उसके खोज में आए गए। जब वह मिला तो उससे कहा, उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे भैया, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में आसपास की बस्तियों में जाएं, और कि मैं वहां भी प्रचार करूं। क्योंकि मैं वहां भी क्या करूं? प्रचार करूं। क्योंकि मैं, सुनो क्या लिखा? क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। हालेलुया। यीशु मसीह का कहना है कि भोर को उठकर प्रार्थना करो ताकि और भी लोग बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। आपकी बीमारी खत्म हो, दुष्ट आत्मा जाए, सारे प्रॉब्लम जाए। हर दिन आंसू के खून का आंसू रोना रोते हैं, वो प्रॉब्लम जाए और आप बहुतों के लिए आशीष के कारण हो जाएं। हालेलुया। जब आप उपवास के साथ प्रार्थना में रहेंगे, पहली बात आपको विश्वास करना है। हालेलुया। पहला सीढ़ी क्या है? विश्वास। खुदा ने कहा है इब्रानियों की 11 अध्याय 1 पद में कि परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास। हालेलुया। बोलो विश्वास। बोलो विश्वास। परमेश्वर का पहला सीढ़ी क्या है? विश्वास। हालेलुया। विश्वास पहले करिए, फिर करिए उपवास, और फिर करिए प्रार्थना साथ ही साथ। हालेलुया। यीशु मसीह भोर को उठ जाता था और क्या करता था? वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। 8 बजे खर्राटा मारने से प्रॉब्लम नहीं जाएगा। हालेलुया। सुनो, आप भोर से उठकर प्रार्थना करने वाला परिवार बने। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भागेगा। आज से दुष्ट आत्मा जाएगी, प्रॉब्लम जाएगा, अंधकार की शक्तियां जाएंगी, जादू टोना की आत्मा जाएगा, हर शैतान की ताकत टूटेगी यीशु मसीह के नाम से। जब आप भोर को उठकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक करके। हालेलुया। जब परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे और दुष्ट आत्मा भागेगा आपके परिवार से, दुष्ट आत्मा जाएगी आपके घराने से, आपके लोगों को छोड़ देगा, अंधकार की शक्ति चला जाएगा, दुष्ट आत्मा की ताकतें छूट जाएगी, अंधकार की पावर खत्म हो जाएगा। और जब आप ये काम करेंगे, परमेश्वर की बड़ी आनंद को अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की। तीसरा क्या था? प्रार्थना। हालेलुया। अब कहां से सीख सकते हैं प्रार्थना? यीशु मसीह से। एक बार फिर से पढ़ेंगे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से बहुत पहले निकला। वह उठकर निकला, और बाइबल बताती वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, और वहां जाकर प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए, और यीशु के खोज में गए। जब वह मिला, और बाइबल बताती जब उसको मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास में जाएं,
बस्तियों में जाएं बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर ने इसीलिए चुना इस संसार में ताकि हम लोगों को सुसमाचार जाकर सुनाएं। आमीन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के प्रभु काम कब होगा? जब भोर को उठकर प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। जब आप भोर को उठकर प्रार्थना करेंगे, आप तो आजाद होंगे लेकिन आपके लोग आजाद होंगे यीशु के नाम में। आप तो आजाद होंगे लेकिन आपके लोग आजाद होंगे यीशु के नाम से। आप तो आशीषित होंगे लेकिन आपके लोग आशीषित होंगे यीशु में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, आपको प्रार्थना करने वाला परिवार बनना है, आपको उपवास करने वाला परिवार बनना है, आपको विश्वास करने वाला परिवार बनना है। फिर शैतान की हर ताकत यीशु के नाम से खत्म हो जाएगा। बोलो आमीन। दुष्ट आत्मा आपको देखकर भागेगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको देखकर भागेगा यीशु मसीह के नाम में। हर अंधकार की शक्तियां आपको छोड़कर भागेगा यीशु मसीह के नाम में। आप बोलेंगे और वो निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कमांड करेंगे, वो भागेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक वचन निकालो, एक वचन मेरे साथ निकालो। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय हाँ, 4 पर, यूहन्ना 11 अध्याय 4 पर। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। परंतु किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। सुनो बीमार लोग, सुनो इस मसीह के नाम में कि बहुत बार प्रॉब्लम आती है, टूट जाते, बहुत बार घबरा जाते, हार जाते, निराश हो जाते। लेकिन मैंने आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये बीमारी आपके जिंदगी में आई है, प्रॉब्लम आई है, आंधी तूफान आया है, ये मौत के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए है। हालेलुया। आपकी जिंदगी के ऊपर में इसलिए आया है कि परमेश्वर की महिमा होगा। हालेलुया। मैंने कल मॉर्निंग में बात किया और सिस्टर के लिए मैंने प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ये कैंसर आपकी जिंदगी में प्रभु की महिमा करेगा। हालेलुया। दिनेश भाई को परमेश्वर ने जीवन दिया और परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। हालेलुया। मैंने कहा कि आपके छोटा भाई 3 साल पहले कैंसर से जूझ रहा था और डॉक्टर ने 3 को के बाद में उसने इजाजत दे दी कि समाप्त हो जाएगा तो बच जाएगा। उसने दोनों आशा दिया था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। हालेलुया। और प्रभु ने आज उसे जिंदा रखा है। आमीन। मैंने कहा कि मेरे बहन, आप कुछ नहीं होंगे, परमेश्वर की बेटी हो तुम। वो तो 0% जानता था परमेश्वर को, तुम तो बहुत जानती हो, बहुत। हालेलुया। तुम्हारे जिंदगी में इसलिए आया है कि परमेश्वर की महिमा होगा। तुम्हारे जीवन में इसलिए दुख आया है कि परमेश्वर की महिमा होगा। इसलिए अपने दुखों से मत हारिए, अपने प्रॉब्लम से मत हारिए, अपने दुखों से निराश मत होइए, अपनी बीमारी से मत हारिए, अपनी बीमारी से मत हारिए, अपने प्रॉब्लम से मत हारिए और परमेश्वर से प्रार्थना करने में लग जाइए। आप विश्वास करिए, आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। आपके जिंदगी में इसलिए कराया ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मैंने परसों के रात में जब बहन चंद्रिका के शरीर में टंकी गिर गया, वो नहाने गई थी, 2 बहनें, दोनों बहनें के लीवर को लग गया, वो हौदी फट गया और वो बहुत मुश्किल से बची। परमेश्वर ने वो उनको बचाई। जैसे हौदी फटी 15 मिनट के बाद वो फोन करती है और कहती कि भैया, मैं परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। मैंने बोला क्या हो गया? उसने कही कि हमारे यहाँ पर मैं नहाने के लिए आई थी टंकी में और हमारी एक और बहन थी और वो टंकी पुराना हो गया था, पानी भरा था और वो फट गई और वो हमारे ऊपर गिर गया था और मैं बड़ी मुश्किल से बची भागते भागते। फिर भी कीड़े उसके पेट में लग गया है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, वो जिंदा परमेश्वर, वो महिमा से भरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने कहा मेरे बहन, आप निराश मत हो, आप बड़े बड़े प्रॉब्लम में चल रहे हो, परमेश्वर के महिमा के लिए है। हालेलुया।
आपको कुछ होने नहीं देगा मेरे प्रभु के रहते हुए। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ना है। आपको विश्वास करने वाला, आपको उपवास करने वाला, आपको प्रार्थना करने वाला और आपको परमेश्वर के साथ चलने वाला बनना है। बोलो आमीन। हालेलुया। छुटकारा कब देखेंगे, बरकत कब देखेंगे? जब विश्वास के साथ खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब विश्वास करेंगे परमेश्वर काम करेगा। जब विश्वास के साथ जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर काम करेगा। जब विश्वास के साथ उपवास करना चालू करेंगे परमेश्वर काम करेगा। आपको मालूम है कि नहीं, हमारे ग्रेस चर्चा हर दिन 2.5 घंटे की प्रार्थना, शुक्रवार को, हर शुक्रवार को 2.5 घंटे की प्रार्थना ये चर्चा चालू कर दी है। बोलो हालेलुया। अब कितने लोग अपने अपने जगह में शामिल होकर के आप बैठना चाहते हैं? आप उपवास करना चालू करो यीशु मसीह के नाम में। आप 4 जने में बैठने कोई बात नहीं, आप 10:30 बजे से लेके हमारे लाइन में जुड़ जाओ। 1 बजे तक 2.5 घंटा की प्रार्थना होती है, उसमें परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम से, जुआएं खत्म होगा यीशु के नाम में, श्राप भागेगा यीशु के नाम में, अंधकार छोड़कर जाएगा यीशु के नाम में, हर बंद काम खुल जाएगा यीशु के नाम से, हर असंभव संभव होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपके ऊपर में बड़ी दया को करेगा इस साल। आमीन। क्योंकि परमेश्वर 2022 में फलवंत का साल है, वो आपको बढ़ाना चाहता है। आमीन। आपको हर दिशा से, हर दृष्टि से बढ़ाएगा, वो परमेश्वर सामर्थ्य है। आमीन। अपने बच्चों को बोझ नहीं, सिर ठहराएगा, नीचे नहीं ऊंचा रखेगा। आमीन। लेकिन आपको भी विश्वास होके होना जरूरी है। हालेलुया। आपको भी उपवास करने वाला होना है, आपको भी प्रार्थना करने वाला होना है। हालेलुया। अब 7 बजे उठना बंद करिए, 6 बजे उठना बंद करिए। कोई तो 8 बजे तक खराटे मारते रहते हैं। हालेलुया। इसको बंद करिए, इससे काम नहीं खुलेगा। हालेलुया। जब प्रभु के समान उठकर भोर को प्रार्थना करेंगे, आशीष से खुलता जाएगा यीशु के नाम में। बंधने टूटता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आशीषों पर आशीष आना चालू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं लास्ट बात आपको बता करके मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनना चाहते हैं लास्ट बात को? यस, कितने लोग तैयार हैं? ओह जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालो, एक वचन निकालो। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक निकालो। पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय निकल गया। सब निकालो, सब निकालो। 19 और 20 पर पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते? यस, सुनो 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 सुनो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है, और वो परमेश्वर का कह रहे कि तुम्हारे अंदर में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और आपको और मुझे जो परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, और हम अपने नहीं हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने दाम चुकाया और हमारे लिए मोल लिया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अपनी देह के द्वारा क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है, शैतान की महिमा नहीं करना है। हालेलुया। जब परमेश्वर के प्रभु को पाप में रहते हैं, शैतान की महिमा होती है, लेकिन जब पवित्रता में रहते हैं, प्रभु की महिमा होता है। बोलो आमीन। जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो प्रभु की महिमा होता है। हालेलुया।
हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटी, जब दारू पीते हैं तो शैतान की महिमा होती है। किसकी महिमा होती है? शैतान की महिमा होता है बेटा। जब दारू पीते हैं उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा कभी नहीं होता। सुनो ध्यान से, और मुझे विश्वास है कि प्रभु आज के बाद आपको छुड़ाने के लिए जा रहा। आमीन, हालेलुया। आप छूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज की प्रार्थना में आप छूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो दारू को पीते हैं, है कि नहीं? पीते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग पीते हैं यहाँ पर दारू। हालेलुया। आप शर्मा रहे हो, आप शर्मा रहे हो। हालेलुया। मैं आपके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जीवन के बारे में बता रहा हूँ। हालेलुया। और आप दारू पीते हैं और मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। अब अपने स्थानों पर खड़ा हो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कितने लोग छोड़ना चाहते हैं दारू? जो पीना चाहते हैं वो मत खड़ा होइए, जो पीना चाहते हैं वो खड़ा मत होइए, बैठे रहिए। लेकिन छोड़ना चाहते हैं वो खड़े हो जाइए। शर्माइए नहीं, शर्माएंगे तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। बेझिझक खड़े हो जाओ कि प्रभु यीशु मसीह आज मुझे छुटकारा चाहिए। हालेलुया। Thank you, Jesus. 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 Thank you, अब दिल से बताओ कि आप छोड़ना चाहते हैं कि रखना चाहते हैं उसको। अब बताओ, अपने मुंह खोल कर बताओ, आप लोग उसी जगह में रहना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं? छोड़ना चाहते हैं। अब तो उठाओ, पवित्र आत्मा बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छुटकारा दे यीशु के नाम में, मैं छूटना चाहता हूँ। भैया आंख बंद करके प्रार्थना करो। आपको बोलो, आंख बंद करिए। यस, पवित्र आत्मा मेरे छू यीशु के नाम से मैं इनके ऊपर के हर एक वो अंधकार के दुष्ट शक्ति को मैं डांटता हूँ। छोड़ यीशु के नाम से निकल, हर एक प्रॉब्लम छोड़, आज की जिंदगी से निकल जा। गंदी आत्माएं छोड़, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांटता हूं। छोड़ चल छोड़, पवित्र आत्मा आजाद कर दे, भाई साहब को आजाद कर दे। आपके ऊपर से वो हर एक अंधकार की शक्ति को मैं लगा लो, छोड़ कर जाए। शैतान का आत्माएं छोड़ कर जाए। फाइट कराने वाली गंदी आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। निकले और छाए, निकले और छाए। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यस माय लॉर्ड, प्रभु इस जबान को छुड़ा ले। पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य के द्वारा मैं आजाद करता हूँ। पूरा बाबा बना से तेरे बेटे पवित्र आत्मा छू छू, प्रभु आपको आजाद कर रहे भाई। बोलो प्रभु मुझे माफ कर, अच्छी बात नहीं है। पवित्र आत्मा आपको छू रखा है। फ्री हो जाओ, हर एक वो प्रॉब्लम नशे वाली आत्मा छोड़कर यीशु के नाम।
परमेश्वर भाई की जिंदगी से मैं कमान करना तो अपने बारे में सब निकल कर जाए, निकल कर जाए। यीशु के नाम में छोड़ 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 परमेश्वर भाई की जिंदगी से बंधन को तोड़ डाल, तो बस बंधन टूट जाए, सारे अंधकार निकल जाए और आत्मा आजाद कर दी यीशु के नाम में। आज से नशे खत्म हो जाए, पवित्र यीशु का लहू आजाद करे। आमीन। Yes. Thank you, Lord. परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु के आत्मा आपको छूकर आजाद करे। मेरे भाई आप ब्लेस हो जाओ इस नाम में। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। Thank you, Jesus. 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 Yes. परमेश्वर का धन्यवाद करिए। भला परमेश्वर है। अपने लोगों को वो छोड़ने के लिए धरती पर आया था। उसने कहा कि तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। उसने कहा कि तुम दाम देकर छुड़ाए गए हो अपने देह के द्वारा, इसलिए परमेश्वर की महिमा करो। ऊपर में लिखा है कि हर प्रकार के पाप से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। दुष्ट आत्माएं पाप और व्यभिचार के कारण बहुत सारे जवानों को नाश कर रहा, नशे के द्वारा दुष्ट आत्माएं बहुत सा परिवार को नाश कर रहा, बहुत से परिवार की शांति को शैतान ने खत्म कर दिया है, बहुत सारे लोगों के आनंद को शैतान ने छीन लिया है, बहुत से बेटा और बेटों की खुशियों को छीन लिया है शैतान दुष्ट आत्मा ने। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहूंगा कि आप विश्वास करो। पहले मेरा परमेश्वर ने कहा ये क्या बात है, कर सकता है तो तू कर दे, लेकिन उसने कहा कि विश्वास करने वालों में सब कुछ होगा। आज के बाद जब आप विश्वास करोगे, उपवास करोगे और जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सब कुछ करेगा। मेरे बहने, मेरे भाई, सब कुछ होगा आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, अपने घर को छोड़ते हुए देखेंगे यीशु के नाम में, आप बंधन से आजाद होते देखेंगे यीशु के नाम में, हर दुष्ट आत्मा जाते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, हर प्रॉब्लम दूर होकर करोगे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग ले हैंड के लिए कागज लिखवाएं, प्रार्थना के लिए कागज लिखवाएं। आप बोलो बेटा, माइक से बोलो, माइक से बोलो। जितने लोग प्रार्थना के लिए लिखवाएं वो सामने आ जाएंगे, सामने सामने लेट वाले सामने आ जाएंगे इस समय। और जो सामने में बैठ लोग हैं पीछे चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और लेट वाले लोग जल्दी सामने आएंगे और
प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और आपका कागज सामने होना चाहिए ताकि प्रभु की दास को देखिए आपकी समस्या कागज है। जल्दी आ जाओ भाई लोग और बहन लोग जो लिखवाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। लाइन लगो, लाइन लगो, लाइन लगो, जल्दी लगो लाइन। सामने आकर के लाइन में लगो। और जितने लोग प्रार्थना कराना चाहते हो जल्दी सामने आ जाओ, प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद अंतिम प्रार्थना होगी। जितने लोग इंपॉर्टेंट प्रार्थना करवाना चाहते हैं जल्दी सामने आए, आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाए। हाँ, परमेश्वर आपको इधर आओ, इधर आओ। ऐसे पकड़ो, हाँ ऐसे खड़ी करके, यस, तो आपको चुना करेगा। आप ऐसा कर लीजिए, आप खड़े हुए थे, नहीं बैठे, खड़े थे, आप छोड़ना चाहते हैं, यस। आपका नाम लक्ष्मी बघेल, खैर मुड़ा, पहली बार आए हो यहाँ पर, पहली बार आए हो, अच्छा। अब यीशु को कितने दिन से जानते हो? 2 साल से। आपने यीशु से बलिदान दे दिए, ओके। प्रभु आपको छूएगा, आप बंद करके रहो। यस माय लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बाकी लोग हल्ला नहीं करेंगे, आप शांत रहेंगे। बाकी लोग प्रार्थना में हो, प्रार्थना करो भाई, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। थैंक यू लॉर्ड, प्रार्थना करो, छोड़ सका और हालेलुया। इनकी विनती को सुन ले।
छू ले, मेरे प्रॉब्लम को छू ले, वो आपको चंगा करेगा। परमेश्वर हमारे बहन के नाम में इनके बच्चे ठीक हो जाए और आत्मा के विलास प्रार्थना करते हैं। आत्मा छू और आज इन्हें आजाद कर, इनके आंसू को खोज इन्हें आजाद कर। यीशु के नाम से मैं तुम्हें आजाद करता हूं, मैं आजाद करता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं तुम्हें आजाद करता हूं। प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो जाओ, छू और आजाद कर दे मेरे पिता, छू और आजाद कर दे मेरे पिता। उनके हाथ में पांव के सारे बीबी से उधर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। छोड़ यीशु मसीह का नाम है, छोड़ यीशु मसीह का नाम है। शिवाली के ऊपर से दुश्मन तुम्हारे जाए, छोड़। अब पूरी तरीका से जाए, पूरी तरीका से जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में हर एक प्रॉब्लम को मैं आगे से छोड़, निकल, चल अंदर बैठे छुपे आत्मा छोड़, निकल यीशु के नाम में। अर्थ 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 शुभान क्या तुम्हें इस पेड़ को पसंद कर बंद और आत्मा छू और आजाद कर, छू और आजाद कर, छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हर एक गंदी आत्मा छोड़, निकल निकल, चल छोड़, चल पेड़ के बाहर, पेड़ के बाहर, बाहर आए यीशु मसीह के नाम में, चल बाहर। नाम से ये हील होने पाए, उसके बाद इनका पति पत्नी का जीवन अच्छा हो जाए, श्राप हो जाए, दूर हो जाए, झगड़ा करने वाली आत्मा को छोड़ अच्छा यीशु के नाम में। प्रदर्शनिका के लिए प्रार्थना करते हैं, हाथ बंद करो। तो दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, चल छोड़, छोड़ यीशु के नाम में, चल चल गंदी आत्मा निकल यीशु के नाम से। मेरा हुक्म देता है बहन को छोड़ यीशु के नाम से। शैतानी आत्माओं छोड़ इस बहन की जिंदगी से, निकल जा, मुंह खोल के निकल, आउट आउट, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, खमो खमो खमो, यीशु के नाम से निकल। प्रभु आजाद कर दे मेरे लोगों को, मेरे पिता परमेश्वर, इनके सारे दुख दूर हो जाए, इनके हाथ पांव चंगे हो जाए, इसकी बच्चेदारी ठीक हो, इनके परिवार में जो भी झगड़ा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पति पत्नी का जीवन ठीक हो जाए। परमेश्वर दास प्रार्थना करते पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से ठीक होने पाए, पवित्र आत्मा छू और बच्चेदानी को ठीक कर दे, यीशु के नाम से हील होने पाए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के नाम से आपका जीवन बदलेगा। प्रभु यीशु के नाम से आपका जीवन बदलेगा। प्रभु यीशु के नाम से आपका जीवन बदलेगा। प्रभु आज से ये भाई बहन नया बन जाए। प्रभु नया बन जाए, छूट जाए परमेश्वर के हाथ पांव ठीक हो जाए। इनके लिए जॉब के लिए ऑफर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इनके घर में झगड़े शांत हो जाए। तेरे दास सबके लिए दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा आशीष करो बहन के घराना को, इनका पति सुरक्षित वापस आ जाए, उसे दुष्ट के बंधन से छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। छूट जाओ यीशु के नाम से।